नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक साहब है भरत चौधरी साहब। उत्तराखंड में पड़ता है, आपको बता दूं। और लगभग कई वर्ष चुनाव में हो गए, विधायक बने हो गए। कितने विकास कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाए जिससे कि युवा, महिला, बेरोजगार या अन्य लोगों को फायदे सीधे तौर पहुंचे, जानेंगे। विधायक जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सीधा आपसे सवाल, आपके कार्यकाल लगभग पूरा मतलब कि काफी समय हो गया आपको, कितने विकास कार्य आपने कराए हैं, प्रमुखता से बताएं। धन्यवाद। आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा ये दूसरा कार्यकाल है विधायक के रूप में। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में 2017 से मैं रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की सेवा में हूँ और अपने इस 7.5 साल के कार्यकाल में सड़कों के जो काम हैं वो अभूतपूर्व कार्य जो है सड़कों के हमने करवाए हैं। आज की तारीख में ये माना जाता है कि रुद्रप्रयाग विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें लगभग सभी गांव जो हैं सड़क से कनेक्ट हो चुके हैं। और इस बात का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे सड़क पुरुष की संज्ञा दी है। तो चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हो, चाहे वो राज्य योजना के अंतर्गत हो, चाहे वो जिला योजना के अंतर्गत हो, चाहे वो CRIF के अंतर्गत हो, तमाम सारी सड़कें जो है पिछले 7-8 सालों के दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनी है। शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में मैंने एक अभिनव प्रयोग किया और ऑफलाइन जो है ई-लर्निंग सिस्टम मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी विद्यालयों में शुरू करवाया, जो कि बहुत कम लागत में हम शुरू करवा पाए। और उसका ही परिणाम है कि पिछले 3-4 सालों से लगातार 3-4 सालों से हमारा रुद्रप्रयाग जनपद उत्तराखंड की जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा है उसमें पहले और दूसरे स्थान पे लगातार बना हुआ है। तो शिक्षा को लेकर के भी मैं कह सकता हूँ, बीच में हमने जो सरकारी विद्यालय हैं उनके बीच छात्रों के मध्य में एक NDA को लेकर के एक परीक्षा आयोजित की, जिसमें 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें से 20 बच्चों को हमने चिन्हित किया और उन 20 बच्चों को हमने टैबलेट दे करके, जिसमें कि पूरा कंटेंट जो है वो NDA एग्ज़ाम का था। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पहले ही अटेम्प्ट में 4 बच्चों ने हमारे NDA का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया और इस समय वो चारों बच्चे जो आपको सड़क पुरुष की संज्ञा दी गई, शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक बड़ा क्रांति कहें, बड़ा बदलाव लाए रुद्रप्रयाग की जनता के लिए। लेकिन सर, कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक आपदा का कहीं ना कहीं डर सा रहता है। पहाड़ में हम रहते हैं आप सब, उसके लिए आप लोग क्या प्रमुखता से कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, कई समस्या बिजली की बन जाती है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ भूस्खलन को लेकर के, क्लाउड बर्स्ट को लेकर के बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र बना रहता है। आपको भी पता है 2013 की जो केदार आपदा है वो अपने आप में एक ज्वलंत उदाहरण इस बात को का है। लेकिन इन आपदाओं से सीखते हुए हमने जिला आपदा प्रबंधन इकाई का गठन करवाया है। जिला आपदा प्रबंधन इकाई हमारी हर समय 24 घंटे मुस्तैद रहती है। उसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर जो स्थानीय वहाँ पे अर्धसैनिक बल हैं और आर्मी हैं, उनकी भी मदद ली जाती है। NDRF, अगर बड़ा कोई हादसा होता है तो उसके लिए NDRF की भी मदद दी जाती है। आपदा न्यूनीकरण को लेकर के बहुत संवेदनशील है सरकार और वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं जिससे आपदा न्यूनीकरण किया जा सके। अभी जो ऑल वेदर
ऑल वेदर रोड बनी है, उसके जितने भी सेंसिटिव जोन हैं वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, ताकि भविष्य में किसी तरह की लैंडस्लाइडिंग की स्थिति अच्छा, से। लगभग कितने करोड़ की लागत के विकास कार्य होंगे टोटल, आप बता दीजिए लगभग, जिससे कि आपकी जनता को पता चल सके। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अपने 2 साल का, इस बार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जब हमने पत्रकार वार्ता जी। आयोजित की थी, तो लगभग 660 करोड़ रुपए की लागत के जो विकास कार्य हैं, जिनमें कि केंद्र पोषित योजनाएं शामिल नहीं हैं। केंद्र की जो ऑल वेदर रोड है और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, उस परियोजना पे जो खर्च हो रहा है उसको अगर हम छोड़ भी दें तो लगभग 650 करोड़ का काम पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में मैं अपनी विधानसभा में विधायक करवा। जी, एक सवाल और है, आने वाले योजना में आप प्रमुखता से क्या काम चाहते हैं, खास करके अगर बेटी और महिलाओं के लिए बात करें तो आपसे। देखिए, मेरा ये फोकस इस बात पे रहेगा कि हमारी जो बेटियां हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको अवसर इसलिए नहीं मिल पाते हैं कि हमारे यहाँ पे उच्च शिक्षा के संस्थान अ, उतने नहीं हैं जितनी की अ, अपेक्षा की जा सकती है या की जानी चाहिए। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि शिक्षा और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, जो क्वालिटी एजुकेशन है, उसके लिए हम काम करें। और इस दिशा में कई स्वयंसेवी संगठनों, कई वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तालमेल करके मैं उसकी कार्य योजना तैयार करवा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा ही विकास का सबसे बड़ा मानदंड है। अगर हम किसी को अच्छी शिक्षा दे पाए तो वो अपना और अपने क्षेत्र का विकास करने में स्वयं भी सक्षम होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।